पिछले हफ्ते हमने क्या चीज पढ़ा समझा परमेश्वर के वचन से? और एंजल्स के बारे कौन है? एक व्यक्ति बताओ जो आके एक हमने पिछले हफ्ते क्या चीज समझा सकते हैं? समझा सकते कोई भी एक? हाँ बताओ, उधर ही बताओ, उधर ही खड़े होके बताओ कौन है। अच्छा माइक लेके खड़ा हुआ, मैंने सोचा बोलने वाले ही होगा। आप बताओगे? ब्रदर बॉबी को माइक दो। एंजल्स भी होते हैं, ये हमने सीखा था। और दो तीन तरह के एंजल होते हैं। कुछ एक मेरे को याद है, एक तो मैसेज देने वाले एंजल होते हैं और एक लड़ने वाले एंजल होते हैं। और बस इतना ही जानना है। और एंजल्स किसको सेवा करेगा? एंजल्स हमें सेवा करने के लिए परमेश्वर डेडिकेट करता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता हूँ। ये पहले ये दिमाग में आपने रखना, एंजल्स से हम प्रे करते हैं नहीं। आप अपना सेवक जो हैं उसको उससे आप रिक्वेस्ट करते हो, बोलते भैया करो काम, यही बोलते ना, आपको कमांड करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आप सब्जेक्ट पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह को भूलना नहीं है, वो सेवक है। ये आपको समझना है, जब आप यीशु मसीह को खुश रखते हो, पवित्र आत्मा को खुश रखते हो, उसी टाइम एंजल्स आपको सेवा में रिलीज किया जाएगा। और बाइबल में जितने भी लोग जबरदस्त काम किए उन सबको एंजेलिक सपोर्ट मिला, उसके बिना तो कोई भी कार्य नहीं कर पाया। आज हम देखेंगे और डिटेल्स में जाएंगे, फिर हम एंजेलिक एक्टिवेशन कैसे इस चीज के लिए समझेंगे। मैंने आपको बोला, मेरा विश्वास है आपने इधर उधर ज्यादा रिसर्च नहीं किया होगा, क्योंकि मैं 8-9 बुक से रेफर करता हूं। थैंक यू वर्शिप टीम। 8-9 बुक्स रेफर करके और खुद भी पढ़ा है, इतनी साल की समझदारी के साथ देता हूं। बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, हर धर्म में एंजल्स के बारे में सिखाया जाता है, बुक से तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो इस चीज मेरा विश्वास है आपने खिचड़ी नहीं बनाया। हिब्रूस अध्याय 1:7, बहुत ध्यान से बैठे, हम प्रार्थना करेंगे। एक परमेश्वर पिता, इस सब्जेक्ट के बारे में हम समझने के लिए टाइम पे हमें दिमाग देना, बुद्धि देना, सामर्थ देना, गाइडेंस देना। यीशु ये मैं समझ सकता हूं, मेरे लिए कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। आपकी डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंगली, आपकी दया के अकॉर्डिंगली यीशु हम समझेंगे। धन्यवाद आपकी ग्रेस के लिए, आपकी दया के लिए, आपके सामर्थ के लिए। इस सब्जेक्ट हम समझ के उस सुपरनैचुरल चीज जो आपने हमारे लिए रखा है, उस मिरेकल्स, उस बेस्ट ब्लेसिंग्स को हम स्वीकार करेंगे। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगेंगे, आमीन। हिब्रूस अध्याय 1:7, बुक ऑफ हिब्रूस अध्याय 1:7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। एक और बार। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, किसके विषय में? स्वर्गदूतों स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल ये कहता है, हाँ, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। दो चीज, उसका मतलब विंड, हवा भी बन सकता है स्वर्गदूत, और स्वर्गदूत ऐसा आग को प्रोसेस करता। क्या लिखा है? स्वर्गदूतों को क्या बनाते हैं परमेश्वर? सेवकों को धधकती आग बनाता है। चलते हुए आग, फ्लेमिंग फायर, उसको बोलता है ना, फ्लेमिंग फायर। उसका मतलब जब हम संडे स्कूल में पढ़ा या हमने मूवी में देखा, एंजल्स का मतलब हमारे पास परी, क्यूट परी, वही एंजल हम सुनते हैं, बट एंजल वो नहीं है। स्वर्गदूतों का काम क्या है बाइबल में? स्वर्गदूत का एक्चुअल काम क्या है? आराधना। वो इन्यूमरेबल, मतलब लाखों करोड़ों संख्या है। आपने कभी आकाश में छोटा सा जो पक्षी जाता है, छोटा छोटा बिल्कुल छोटा, लाखों जाते देखा ना, 10,000 20,000 जाता है। परमेश्वर उतना चीज को बना सकता है, तो वो लाखों करोड़ों एंजल बना सकता है, कर सकता है। लाखों करोड़ों एंजल्स है, तो वो आराधना करते हैं परमेश्वर को, आग के साथ वो आराधना करते हैं। उनकी नौकरी, एक्चुअल नौकरी क्या है? प्रभु की आराधना करना है, होली होली पवित्र पवित्र परमेश्वर। बट परमेश्वर डेप्यूटेशन में भेजता है उनको धरती में। डेप्यूटेशन क्या होता है? आप सरकारी में एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, समझो रेवेन्यू में,
आपकी नौकरी उधर ही है, कंपनी ने बोल दिया यार 3 साल नहीं, गवर्नमेंट ने बोल दिया 3 साल इस डिपार्टमेंट में तो डेप्यूटेशन में जा, एज चीफ सेक्रेटरी। उसकी ओरिजिनल पोस्टिंग कहां पे? रेवेन्यू में, बट वो कितने साल गया? 3 साल गया उधर, वापस अपने आएंगे। स्वर्गदूत भी हेवन से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर रिलीज करता है, ठीक है हरीश को जरूरत है भाई ये प्रोटेक्शन का, हरीश को जरूरत है इस मिरेकल्स का, जा तू इसके लिए कार्य कर, डेप्यूटेशन में रिलीज किया जाता है। और इसमें लिखा है एंजल्स, वो सेकंड लाइन हिब्रूज 1:7 का जो सेकंड लाइन में क्या लिखा है? आग के बारे में कुछ लिखा है, और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। उसके मतलब वो आग है। हम प्रार्थना करते हैं, फायर फायर पुकारते, उस टाइम परमेश्वर जादू टोने डिस्ट्रॉय हो जाता है, लोग उल्टी करते हैं, वो रिलीज हो जाता है। मैं ये आग, जब हम आग आग पुकारते हैं, परमेश्वर किसकी आग को इस्तेमाल कर रहे हैं? उस एंजल्स की आग को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आप एग्जाम्पल के बारे में मैंने सोचा, बट मैंने सोचा फैन चलते तो नहीं चलेगा, सब जो एक छोटा सा आग है और एक बड़ा सा आग है। जब ये फ्लेमिंग फायर आता है, छोटा आग को भी ये उड़ा सकता है, उसको कैप्चर कर सकते हैं। जब हमारे पास जो परमेश्वर ने जो एंजेलिक प्रेजेंस दिया वो हेवी फायर है, जब वो आता है, जो बीमारी, परेशानी, कर्जे, प्रॉब्लम, ट्रबल्स, लड़ाइयां, जो आग, जो दुष्ट शक्तियां जो पैदा कर रहे हैं, वो उसको ये एंजल कैप्चर कर सकता है। एक का साथ समझ गया? थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, बट जब डीप समझोगे, पायलट ने अच्छे पढ़ाई किया होगा तभी वो उड़ाते हैं, और पायलट की पढ़ाई रिक्शा चलाने के लिए जरूरत है? अच्छा ठीक है, रिक्शा चलाने के लिए पायलट की पढ़ाई जरूरत नहीं, उसको मैथ सीखना पड़ेगा, 50 चीज सीखना पड़ेगा। तो आपको आज एंजलिक सुपरनैचुरल, आज लास्ट हम प्रार्थना करेंगे और एंजल्स को कैसे एक्टिवेट होगा। फर्स्ट मैं एक बताता हूं, अगर आप वर्शिपर हो, कंग्रेचुलेशन, एक चीज आपको आता है, जब आप आराधना करते हो एंजलिक प्रेजेंस होता है। इफ यू आर ए वर्शिपर, वर्शिप टीम में होने से नहीं होगा, क्योंकि वर्शिप टीम से कभी अच्छा पास्टर ने बोल दिया आज वो नहीं आया मैं भी गाता हूं, आज वो नहीं बजाया मैं भी बजा रहा हूं, वो नहीं। वर्शिपर मीन्स आप आराधना करते हो, आप प्रभु का, आप जानते हो ट्रू वर्शिपर्स है, फिर ऑटोमेटिकली वो एक एक्टिवेट करने के लिए एक उसका जैसे बोलते हैं एक क्वालिफिकेशन है, आप आराधक है। तो हिब्रूज अध्याय 1:7 जो मैंने अभी इतनी से समझाया, फिर ये वर्ष पढ़ो आपको और समझ आएगा। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। और आग खाली बैठता है, आग क्या करता है? जिस चीज को कंज्यूम करना है, बीमारी को कंज्यूम करना है, लड़ाई को कंज्यूम करना है, जब आप फायर बोलते हो प्रार्थना के साथ, फायर वो एक्टिवेट करता है परमेश्वर उसी चीज को, और आपको जो कार्य करना है आपकी लाइफ में वो एक्टिवेट करेगा। आपको विदाउट एंजेलिक सपोर्ट कार्य होगा नहीं आपकी लाइफ में। आपको हम बोलते हैं ना डिवाइन हेल्पर भेज दो परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर वही भेजता है परमेश्वर, एंजेलिक प्रेजेंस को भेजता है। आप जब बाइबल आज इस नजर से पढ़ोगे, आपको बाइबल में एंजल्स नजर आएगा हर जगह। अगर आप पढ़ोगे डिटेल, जब मैंने सब्जेक्ट 3-4 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दिया, मैं वही देखता हूं, मेरे को नजर यदि हर जगह एंजल्स की प्रेजेंस है। उसका मतलब एंजल्स इस धरती में डेप्यूटेशन में भेजा। किसी व्यक्ति के परिवार में लोगों ने जादू टोना किया हुआ, पड़ोसी ने, या कोई नशे के एडिक्शन में है और उसकी परिवार जानता है ये लड़के को खराब करने के लिए, और उसकी मम्मी या उसकी पापा या उसके लोग या उसकी वाइफ जब प्रार्थना करते हैं, कर्जे में, परेशानी में, बीमारी में, जब वो पुकारते हैं तो उस लड़के को या उस बहन को, उस भाई को बचाने के लिए परमेश्वर उसको बचाने वाले एंजल्स को भेजता है। उसका मतलब ऑलरेडी जो दुष्ट शक्ति, अंधकार की शक्ति उस लड़के का है, उस लड़की का जिंदगी में काम करता है, उससे बचाने के लिए एंजल रिलीज होता है। और जब आप सपोज समझो आपकी एक फ्लोर आपने किराएदार को दे रखा है, वो निकल नहीं रहा, फिर आप जब बुलाते हो, सेटिंग करते हो, उधर प्यार से बात होता है, लड़ाई होता है, फाइट होना शुरू हो जाता है, पुलिस वाला उसके साथ फाइट करेगा, कोर्ट करेगा, जो भी है। जो एंजल्स जब एक्टिवेट होता है, जब निकलता है, उधर क्या शुरू होगा? फाइटिंग शुरू होगा। उनका काम है आपकी और मेरी बिहाफ। अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर को में स्वीकार किया, यीशु मसीह के नाम पे आपके पाप माफ हुए, यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आपके बिहाफ में एंजल्स वार करेगा, आपकी बिहाफ पे एंजल्स वार करेगा। 103 भजन संहिता 20 से लेके 21 तक 2 भजन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। हिब्रूज 1:7 समझ गया? एंजल्स परमेश्वर क्या बनाए अपनी स्वर्गदूतों के बारे में, क्या बोला?
यस ठीक है, 103 20 से लेके 21 तक। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। ये एंजल्स के बारे में कह रहे हैं 20 और 21 के जे अंग्रेजी दिखा रहे हैं ना, 20 डाल दीजिए। ब्लेस द लॉर्ड यू हिज angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word। 20 के अध्याय से एक चीज समझाता हूं। परमेश्वर का बिडिंग मतलब प्रभु की इच्छा करते हैं, परमेश्वर का इच्छा जो है वो करते हैं एंजल्स। ठीक है, उस वचन को हटा दो, इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु का इच्छा। हम मूवी में देखते हैं ना, मूवी में, पुरानी मूवी में मालिक कौन बनते थे? मालिक बन लिया, बॉस बन लिया, सीईओ है जी, मालिक है, फैक्ट्री ओनर है। वो अपनी किसी को दबाने के लिए अपने गुंडे बुलाते थे और अपना इच्छा बोलते थे गुंडे को, और गुंडे जाके क्या करते थे? करके आते थे। समझो ये प्रभु का वही काम करता है। हाँ, यस, सिंपल भाषा में प्रभु का इच्छा पूरी करेगा। गार्डियन एंजल्स भी है, फाइटिंग एंजल्स भी है। उसी मालिक के घर में उसको किचन में काम करने वाला भी है। किचन में काम करने वाला लड़ने के लिए नहीं जाएगा, लड़ने काम करने वाला ड्राइवरी की नौकरी करने नहीं जाएगा। तो मालिक के पास सब कुछ है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, बच्चे भी समझ आए इस चीज को। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का विल जो आपके लिए वो इन्फोर्स करेगा। प्रभु का विल किसी को उड़ाना है, किसी को आशीष करना है, किसी को छुटकारा देना है, किसी को चंगा करना है, किसी को आशीष देना है, किसी को छुटकारा देना है, किसी को फाइनेंशियल ब्लेसिंग करना है। परमेश्वर का इच्छा के अकॉर्डिंगली एंजल्स काम करेगा। बोलो अपनी पड़ोसी को, परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी करने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा। 103 20 और 21 दोबारा। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा। यहोवा की सारे सेनाओं। प्रभु का इच्छा था अब्राहम और सारा को एक बच्चा देने के लिए, वो पूरी करवाया ना, अब्राहम और सारा को बच्चा देने के लिए। एक्सिक्यूटिव पावर हम बोलते हैं, ही हैज गॉट एक्सिक्यूटिव पावर। एक्सिक्यूटिव पावर क्या होता है? मैं तो चर्च में आता हूं, सोता हूं, बट इधर मेरा दिमाग लड़ा रहे हो। हम बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर्स को एक्सिक्यूटिव पावर होता है। नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंद किया, पूरा कमेटी बुला के सबसे पूछ के किया, एक दिन में रात में किया। आपको लग रहा है वो उसने 50 लोगों से डिस्कस किया होगा? उन्होंने 1 या 2 या 3 लोग जानते, दैट्स इट। एक्सिक्यूटिव डिसीजन होता है, कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंजल के पास वो पावर है, स्वर्गदूतों के पास, उनके पास एक्सिक्यूटिव पावर है। जब आप यीशु मसीह को खुश करेगा आपके लिए कोई भी, इसलिए हम सुपरनैचुरल मिरेकल्स में विश्वास करते हैं। ह्यूमनली कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये इसलिए तो मिरेकल्स में विश्वास करते हैं ना। नहीं तो हम लोग ह्यूमन लॉजिकल, हम कैसे मिरेकल में विश्वास करते हैं? क्योंकि कोई है जो कर सकता है। ये आपको दिमाग में रखना है, वो उसके पास एक्सिक्यूटिव पावर है। मैंने पूछा क्वेश्चन, प्रभु का इच्छा क्या आपके लिए? 3 जॉन, हम तो यूहन्ना ही चुना है, 3 जॉन भी है, रेवलेशंस के पहले जूड, उसके पहले 3 जॉन। प्रभु का इच्छा क्या आपके लिए? एक बार भाई से पूछोगे प्रभु का इच्छा क्या आपके लिए? कैन यू आस्क? एक बार पूछ लीजिए, परमेश्वर का इच्छा क्या आपके लिए? मैं आज दोपहर लंच क्या बना रहा हूं, उधर तक मेरी इच्छा है। 3 जॉन 2, प्रभु का इच्छा है आपके लिए। 3 यूहन्ना अध्याय। मैं टाइम क्यों देता हूं? स्क्रीन में 1 सेकंड में डाल सकता हूं, मैं टाइम बचा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आप लोग ढूंढ के निकालो, क्योंकि ये आदत अच्छा है। 3 जॉन 2, उसकी महक आने दो। 3 जॉन का एक छोटी सी चैप्टर है, वो एक ही अध्याय है, उसका 2 वर्ष पढ़ लीजिए। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prosperous. मेरे प्रियो, मेरा इच्छा तुम्हारे लिए ये तू प्रॉस्परस हो। प्रॉस्परस मीन्स पैसे में, संपत्ति में, खुशी में, हेल्थ में, तू प्रॉस्पर हो हेल्थ में और
सब चीजों में तो प्रभु की इच्छा है कि मेरी और आपके लिए कि हम चंगे हों हर चीज। गरीब रहे, नो 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 नो, बीमारी में रहे, लड़ाई में रहे, अशांति में रहे, ट्रबल्स में रहे, प्रभु का इच्छा क्या है? पढ़ो, यही है आपके लिए। मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब प्रभु मेरे बातों से में नाराज है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट जो व्यक्ति प्रोक्लेम करता है ये परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, एंजल सुन रहे, ठीक है, ये प्रोक्लेम करता है। एंजल्स को एक्टिवेट करने के लिए सेकंड वचन को घोषणा करते हैं, वो एक्टिवेट होता है। एक आराधना, सेकंड जब आप वचन डिक्री करते हो, डिक्लेयर करते हो, जब आप पढ़ते हो, इसलिए हम पढ़ने के लिए बोलते हैं, जब आप वचन के साथ टाइम स्पेंड करते हो एंजल्स एक्टिवेट होता है। जब हम मुंह से बोल दिया 3 यूहन्ना का दूसरी पद खोल दिया, ये मेरे प्रियो मैं चाहता हूं तू सबके ऊपर संपत्ति हो, तेरी आशीष आए, तेरी शरीर भला चंगा हो, ये मेरी इच्छा है। और जब आप घोषणा करते हो, कौन सुन रहे हैं? एंजेलिक बीइंग्स। वो लोग वो क्या करेगा? प्रभु का इच्छा पूरी करेगा। यस। जब आप बोले मैं प्रभु से नाराज हूं, फिर तो वो भग जाएगा। नेवर से आई एम एंग्री विथ लॉर्ड। मैं और आप कौन है? इससे क्या है हमारी, क्या ये जो पेड़ है इससे क्या वैल्यू है अपना? इसका भी कुछ लाइफ है, मेरा भी, आपका भी कुछ लाइफ है। बट प्रभु ने हमें वैल्यू दिया, अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपनी उससे। बट हम बोलते हैं हम नाराज है, ये बोलते हैं मालिक से वो नाराज है, कैसे रहेगा सुनने में? वर्ड्स बहुत केयरफुल होना चाहिए। आई एम एंग्री विथ गॉड, मेरे को प्रभु में फेथ चला गया, मसीह में फेथ चला गया, आई डोंट लाइक इट। जब आप अंग्रेजी छांटते हो, सोचना कौन सुन रहे सब? एंजल्स। आपकी मुंह में क्या है? पावर। आप जीवन बोलेंगे तो जीवन आएंगे, आप मृत्यु बोलेंगे तो मृत्यु आएंगे। मेरा व्यवसाय कभी नहीं उठेगा यार, नहीं उठेगा, क्योंकि कौन वे करवा रहा है? आप जब बोलते हैं नहीं इसमें से जान आएगा, इसमें आशीष आएगा, इसमें अनुग्रह आएगा, आपकी चीज उठना शुरू होगा। जो भी चीज आपके लाइफ में मरा हुआ है इस टाइम, उसका लिस्ट लो। कैरियर मरा हुआ है, फाइनेंस मरा हुआ है, जिंदगी मरा हुआ है, रिश्ता मरा हुआ है, दिमाग में लिस्ट निकालो और उसके साथ बोलो ये वचन 3 यूहन्ना का 2, मेरी प्रियो। चलो सब मिलके पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। एक और काम, अपनी पड़ोसी का बाइबल उठाओ, पड़ोसी को देखो, अपने घर में भी। आज कैमरा में मेरे नजर नहीं जा रहा है, उसका कुछ कारण है, सीक्रेट है, बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि सामने लोग बैठे तो बहुत मुश्किल है कैमरा में देखना। आप अपनी पड़ोसी को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, जो भी हो, बोल दो ये प्रभु की इच्छा है, पढ़ के उसके ऊपर प्रोफेसाई करो। आप जब दूसरे को ब्लेसिंग करते हो, आपके ऊपर भी आशीष आता है। खाली मत बैठना, प्रे प्रे प्रे, उसको देखना, बाइबल उठाओ, घोषणा करो। कोई भी हो, बोलो हाथ दिखा के ये प्रभु का इच्छा है तेरे लिए, सॉरी आपके लिए या बहन के लिए, भाई के लिए, जो भी बोलो, जोर से पढ़ो। तू खत्म होगा, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तू मरेगा चलेगा। आपका मम्मी बोले, आपका चाचा बोले तेरी जिंदगी से कुछ नहीं होगा, उस टाइम उसको रिसीव नहीं करना। बोला प्रभु का इच्छा क्या है मेरे लिए? उन्नति का, उन्नति, फाइनेंस में, हेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, चारों तरफ से। दिस इज द विल ऑफ लॉर्ड। और ये प्रभु का विल को एनफोर्स कौन करेगा? प्रभु, गुंडा कौन निकलेगा? स्वर्गदूत। ओ निकलेगा, अब चाचा मैं काम करवाता हूं तेरे लिए, निकलेगा। यस, ही विल एनफोर्स इट फॉर यू। अच्छा, अगला क्वेश्चन, जो दशांश देता है उसके लिए भी प्रभु का एक विल है। कौन बोल सकता है वो बाइबल वर्स? जो दशांश देता है, अगला 2 मिनट में एग्जैक्ट वो बाइबल वर्स बोलेगा, 500 रुपए नाम बोलो। हाँ, 3 का 11, 250 रुपए में काम चलाएंगे हैं? 250। मलाकी, दशांश देने वाले के लिए क्या है प्रभु का इच्छा? 3 का 11 हम पढ़ेंगे। अगर आप दशांश देता, दिस इज द विल ऑफ लॉर्ड फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का इच्छा क्या है? कि नाश करने वाले को ऐसा पढ़ो 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 पढ़ो, खोलो मलाकी खोलो। अगर आपको बाइबल में 2-4 चैप्टर प्यारा होना चाहिए, एक तो मलाकी मुझे बहुत पसंद है, एक तो ड्यूटरोनोमी 28 का 1 से लेकर 15 तक मुझे पसंद है, भजन संहिता 91 बहुत पसंद है, भजन संहिता 23 बहुत पसंद है,
रेवलेशन भी बहुत पसंद है क्योंकि पढ़ने से बहुत आशीष मिलता है। मलाकी 3:11 पढ़ो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा खुड़कूंगा। सब लोग ढूंढ के निकालो। मलाकी आपको मत्ती की पहले मिलेगा। बाइबल का नया नियम मत्ती के पहले, सब निकाल के आप खुद बाइबल से पढ़ोगे, उसका मजा ही अलग है। स्क्रीन है, सब कुछ है अपने पास, बट आप अपनी बाइबल खोलो, पढ़ो। वो महक आने दो उस सांस फूका हुआ वचन की। मिल गया जी? ठीक है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारे दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आर यू अ टाइटर? आप दशांश देते हो? कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए प्रभु की वाणी है। मुझे बहुत बार लोग फाइनेंस की ट्रबल के टाइम में, मैंने वो बहुत ऑब्जर्व किया, मेरा काम होते होते बंद हो जाता है, मैं डील कंप्लीट नहीं हो रहा। आपको मैं फाइनेंस में जो भी बंदा ट्रबल बोलते, मैं बोलता आप दशांश देते हो? बहुत बार पास्टर्स जब ये क्वेश्चन पूछने के टाइम बोलते हैं, अरे पास्टर जी आप जानते हो मेरी जिंदगी। मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि ये प्रार्थना से नई आशीष आने वाला है। कोई एग्जाम्पल क्या दूं? हम इसको पानी नहीं डाल रहे इस पौधे में, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये पानी ये पौधा बढ़ेगा। जो मर्जी प्रे करो, वो रूल है। हम प्रभु बोलेंगे जो मैं दशांश देने वाले के लिए 10 और 11 पढ़ेंगे अभी, 10 और 11 मिलके। सारे दशांश भंडार में ले आओ। क्या लिखा है? सारे दशांश भंडार में ले आओ, हाँ। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का इच्छा किया दशांश देने वालों के लिए। तेरा डील हाफ या 90% होके पूरा होगा, मरेगा नहीं, मैं कंप्लीट करूंगा। हम खेती करने वाला है ही नहीं, एक आध फार्मिंग करने वाले होंगे। हमारी फल के, हमारी व्यवसाय से, हमारी जॉब से हमें आशीष आए, ये खत्म, ये प्रभु इंश्योर करेगा आपके लाइफ में कंप्लीट ब्लेसिंग्स आए। मलाकी अध्याय पूरा पढ़ो। एक बार एक लेडी, वो एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का दास ने अपनी बुक में लिखा है, वो चर्च, जैसे चर्च बड़ा होता जाएगा, बैल्कनी बनाता है पीछे। जब आप मूवी में भी जाते हैं, बैल्कनी में बैठने वाला, सामने क्या चल रहा है और नीचे लोग क्या कर रहे हैं सब देख सकते हैं ना। तो वो लेडी बैठा हुआ था पीछे, पास्टर प्रचार कर रहा है, तो उसने एक विजन देखा। पास्टर के पास एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत, पैर वो आकाश में खड़ा है, लंबा आदमी, और उसके पास मतलब इतनी बड़ा हाथ है, उसके पास बहुत सारे गिफ्ट है। और वो जैसे प्रचार चल रहा है, वो रिसेप्टिव में, वो स्वीकार कर रहा है। छोटे छोटे एंजल्स भी देखा उनने, वो इस बड़े एंजल से वो छोटे छोटे गिफ्ट जाके उनको बांट रहा है, जो लोग रिसीव कर रहे हैं, जो लोग एक्टिवेटेड है। और उन्होंने बोला मैंने एक चीज और देखा, जो बैठा हुआ है मोबाइल देख रहे, बोलते एंजल्स उनके आसपास भी नहीं जा रहा। और ये बोलते ये लेडी बालकनी में बैठ के देख रहा विजन। अगर आप एक्टिव हो, रिसेप्टिव हो, गिफ्ट्स एक्टिवेट होती है, एंजल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वचन के द्वारा। एक वचन चाहिए आपको जिंदगी चेंज करने के लिए, वो 3 यूहन्ना 2, प्रभु का इच्छा है मेरे लिए, आप क्लेम करो आज से। मैं मरने के लिए, खत्म होने के लिए, सुइसाइड करने के लिए, खराब होकर जाने के लिए नहीं बनाया गया। मेरा प्रभु का इच्छा है मैं प्रॉस्परस हूं। अगर आप दशांश देते हैं, प्रभु का इच्छा है, ये एनफोर्स करेगा एंजल्स। सुपरनैचुरल्स में आपको विश्वास करना है आज से। बहुत सारे, मैं सबसे ज्यादा लॉजिकल आदमी हूं, बट आई बिलीव इन सुपरनैचुरल मिरेकल्स। गॉड कैन डू एनीथिंग, कोई भी चीज उसके लिए, हर चीज असंभव या संभव है। गड़बड़, मेरे हिंदी गड़बड़ हो जाता है बीच में। मैं प्रचार बनाता हूं अंग्रेजी में, फिर मैं हिंदी में बोलता हूं। हर चीज पॉसिबल है मेरे परमेश्वर के लिए। आपको ये दिमाग में रखना। मलाकी 3, 10 और 11 अगर आप देते हो, नहीं देता, आज से इस टाइम से एक्टिवेट हो जाएगा। आपने नेटफ्लिक्स में मेंबरशिप लेने के टाइम में पैसा कटेगा, उसी सेकंड से अगली सेकंड से मूवी देख सकते हैं, या 2 साल के बाद। ये मेंबरशिप भी ऐसे एक्टिवेट करते हैं परमेश्वर, आज से, इसी मोमेंट से, यानी अगले 2 साल के बाद इमीडिएटली वो एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए। नहीं जो देखेंगे करेंगे। 3 चीज मैं बताने वाला हूं, एंजल्स का मेन जॉब। एंजल्स का
मेन जॉब, 3 मेन नौकरी, 19-15, जेनेसिस 19-15। अब तक समझ आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने समय लिया, मैं सुनूंगा आपसे टेस्टिमनीज आने वाले टाइम में। मेरे लाइफ में ये हुआ, आई विल लिसन। जेनेसिस 19:15-17। जब एक पुराने टाइम में एक अगरबत्ती का ऐड आता था, साइकिल अगरबत्ती का, प्रार्थना करने के लिए अलग अलग रीजन है। तो आमीन सुनते मेरे को पता होता है हर आमीन के लिए पीछे कोई रीजन है। मुझे बहुत ऐड पसंद है, प्रेयर करने के लिए अलग अलग कारण बोल के अगरबत्ती का ऐड आता था। तो आज आमीन का भी सबके पीछे रीजन होता है। यस। मेरा अलग, आपका अलग। 19-15 से लेके 17 तक। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 15-17। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर में अधर्म में भस्म हो जाएगा। वन सेकेंड, एक और बार पढ़ेंगे। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों एंजल्स को। का फर्स्ट जॉब है एज ए हेल्पर। एंजेलिक बीइंग्स को जब हम यीशु मसीह को खुश करते हैं, प्रभु हमें हेल्प करने के लिए भेजता है। लोट को अगर एंजल्स आके हेल्प नहीं किया होता तो क्या होता? उनका कहानी ओवर हो जाता। आज आपको कहां पे हेल्प की जरूरत है? एक सेकंड प्रार्थना करेंगे आंख बंद करके। लॉर्ड, मुझे इस एरिया में आपकी हेल्प की जरूरत है। आपके एंजल्स को मुझे हेल्प करने के लिए, जैसे आपने लूत को हेल्प करने के लिए भेजा, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी उस एरिया, बताओ, प्रार्थना करो, मुंह खोलो, बताओ। हालेलुया। प्रे खमाशी खोरोबो सिंधरा खनमा। लॉर्ड, मुझे फाइनेंस में जरूरत है। लॉर्ड, मुझे हेल्थ में जरूरत है। मुझे हेल्प की जरूरत है। आई नीड हेल्प इन दिस एरिया। क्या मियाँ बीवी बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहे हैं आपके बीच में? परमेश्वर हमारे बीच में शांति बना के रखने के लिए। मेरी ससुमा के साथ मैं सोचता हूँ लड़ाई ना करे, बट वो जाते लड़ाई शुरू होता है। लॉर्ड, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प। मांगो मांगो मांगो। पढ़ाई के लिए चाहिए, आई नीड हेल्प इन दिस एरिया। जीसस, आपके एंजल्स जैसे लूत को आपने भेजा, सेंट एंजेलिक बीइंग्स इनटू माय लाइफ आल्सो। दूसरा एक्ट्स, फर्स्ट एंजल्स का 3 जॉब में एक है हेल्पर। ये प्रचार हर 3 महीने में एक बार फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप सुनना। फर्स्ट, हर 3 महीने में फर्स्ट और सेकंड पार्ट सुनना, आप और समझेंगे, आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होगा। एक्ट्स 12, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम। हालेलुया। कोई सो रहा है इसलिए मैंने बोला। पहले आदत होता मैं बुला देता, अब मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होने की कोशिश कर रहा हूं। पोलिश बीवी ने बोला ऐसे करना चाहिए। एक्ट्स 12:5 से लेके 11 तक। एक्ट्स 12:5 से लेके 11 तक। एक्ट्स 12:5 से लेके 11 तक। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्ट्स, प्रेरितों का काम। निकाल दे सबने। 12:5 से लेके 11 तक। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तब हदरोस उसे लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। पीटर जेल में बंद था, कलीसिया ने प्रार्थना किया, कौन जाके बचाया? स्वर्गदूत। क्लियर कट लिखा है आपको। इनफैक्ट ओल्ड टेस्टमेंट से ज्यादा एंजल्स की एक्टिविटी न्यू टेस्टमेंट में नजर आएगा जब आप प्रेरितों का काम पढ़ोगे। अच्छा, एंजल्स आपको जेल से छुटकारा दिलवा सकते हैं और आपको प्रोटेक्शन भी दे सकता है। उसका मतलब आप किस जेल में हो आज? आपकी शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आप काम नहीं कर पा रहा, फाइनेंस नहीं लेके आ पा रहा, या आपकी परिवार में लड़ाई है, आप
जेल में हो, एक जेल है, बंदगी है, वो आज किस चीज से छुटकारा चाहिए? अगर पीटर को उस स्वर्गदूत जाके निकाल सकता है, आपको भी फॉलो कर पा रहे? अगर आपको स्वर्गदूत उस पीटर को निकाल सकते हैं जो परेशानी में, आपको भी एंजेलिक बीइंग। हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर को बोल देंगे, परमेश्वर पिता, जैसे कलीसिया ने प्रार्थना किया पीटर को छुड़ाने के लिए, तूने एंजल्स को रिलीज किया। प्रभु परमेश्वर, मैं और मेरी कलीसिया, हम सब लोग मिलके आज प्रार्थना करें। मुंह को खोलो, बोलो, परमेश्वर, मैं और मेरी कलीसिया, हम लोग मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी भाइयों को, बहनों को और मेरी परिवार में से हम जो परिस्थितियों में है पिता परमेश्वर, जिसमें होना नहीं चाहिए, इसी टाइम यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करा, मेरे लिए छुटकारा, उस डिलीवरेंस को रिलीज कर यीशु के नाम से। मैं एक्सपेक्ट करता हूं प्रभु, आज से हर बंदी गृह में इस कलीसिया का लोग और परिवार हो, वो डिलीवरेंस को एक्सपीरियंस करेंगे, हेल्प को एक्सपीरियंस करेंगे यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। जेनेसिस में वापस जाएंगे। जेनेसिस बाइबल का पहला अध्याय, उत्पत्ति 18 2:10। जेनेसिस बाइबल का सबसे पहला अध्याय 18 2 से लेके 10 तक। एंजल्स का एक और काम आप देख सकते था। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु। 18 का 1 से पढ़ेंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको वो ये सोचेंगे कौन है, चाचा मामा, कोई नाम नहीं लिखा, तो 18 के 1 से पढ़ेंगे, कौन है क्या है समझ आएगा। अब्राहम मेम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए। 3 पुरुष कौन है? एंजेलिक प्रेजेंस है। आप क्योंकि आगे आपने पढ़ लिया इसलिए आपको पता है, ठीक है, आगे पढ़ो। और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तुझ मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, जब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसे तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सैया मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, ये 9 तक। और उसके बाद ये 10वीं आयत में एंजल्स एक चीज बताता है, एंजल्स प्रोक्लेम कर रहे हैं, एंजल्स घोषणा कर रहा था, एक चीज बताइए, पढ़ लीजिए। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। एंजल्स प्रोक्लेम कर सकते हैं आपके लिए। आप जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को खुश करते हो, आपके लिए आके क्या रिलीज कर सकते हैं? ये प्रभु यहोवा परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, उस एंजल्स ने आशीष को रिलीज किया। उस एंजल्स ने थोड़ा सा केयरफुल होकर समय ना, हम एंजल से नहीं प्रे करते हैं, हम कमांड करते हैं, हम यीशु मसीह को खुश करते हैं। जब कलीसिया प्रचार करने के टाइम में अगले हफ्ते से एंजल वर्शिप मैं सुनना नहीं है आपके घर से। समझदारी के साथ जाना, आप आराधना करते हैं यीशु मसीह को, आप खुश रखते हो यीशु मसीह को। जब उसको आराधना करते ये चीज एक्टिवेट होता है। आप एक कंपनी में ऑर्डर लेने के लिए गया, आप जाके ऑर्डर लेने के लिए फाइनेंस में बैठने वाला लड़के से ऑर्डर के लिए बात करते हैं, मालिक से बात करते हैं। आपने फाइनेंस में बैठने वाला लड़के से हर बार फोन करके ऑर्डर पूछेगा तो वो एक बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
मालिक से बात करो, वो बोलेगा तब मैं चेक काटूंगा भाई, ज्यादा तेरे से पानी पीऊंगा क्रिसमस दिवाली में, बस यही होगा। और मालिक बोलने के पहले होगा नहीं, जब मालिक को खुश रखना पड़ेगा। एंजल्स प्रोक्लेम कर सकते हैं, 3 चीज हमने देखा, एंजल्स हेल्प कर सकते हैं, एंजल्स छुटकारे में मदद कर सकते हैं, एंजल्स प्रोक्लेम करेगा वो चीज हो सकता है। कुछ से एक को रखना है आपको, जीसस क्राइस्ट को या वो परमेश्वर को, तभी ये सब काम होगा। ये अंडरलाइन रख के दिमाग में रखो, नहीं तो काम होगा नहीं। अच्छा, मैं एंजेलिक प्रेजेंस मेरी लाइफ में एक्टिवेट करना चाहता हूं। अब तक तो आपने बोला खाना ये होगा, खाना होगा, खाना तो मैं अभी तक तो नहीं खाया। इसको एक्टिवेट मेरे लाइफ में कैसे करेंगे? आप जानना चाहते हो? मेरी लाइफ में भी एंजेलिक प्रेजेंस हो, मेरे लाइफ में भी ये काम हो, है तो हम प्रेरितों का काम में जाएंगे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बट आप जब आप पढ़ोगे आज समझ आएगा आपको। एक्ट 10, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम अध्याय 10, 1 से लेके 8 तक। जिसको इच्छा है एंजेलिक प्रेजेंस को एक्टिवेट करने के लिए, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को आने के लिए, 10 का 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे, फिर 3 चीज समझेंगे इसमें से भी, फिर हम जाएंगे फाइनल प्रार्थना में। कैसरिया में कॉर्नेलियस नामक का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और मतलब आर्मी में टॉप ऑफिसर थे वो, ठीक है। और ये यहूदी नहीं था, इटालियन रेजिमेंट में काम करते थे। हाँ, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के 3रे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान समर्पण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत, पढ़ लेना आप, सेंचुरियन, उस व्यक्ति के पास परमेश्वर ने किसको भेजा? स्वर्गदूत भेजा उस आर्मी में टॉप ऑफिसर के पास, बोला साइमन को लेके आ। उधर से फिर कहानी बदल गया, बट उसके एंजल्स उन्होंने उसको विजिट किया। उसके लिए इसने 3 काम किया। वर्स 2, उसके आयत 2 हम पढ़ेंगे। 3 काम किया इसके लिए, वो 3 काम आपने भी करना, दैट्स इट। एंजल्स एक्टिवेट होगा। वह भक्त था, वो अंग्रेजी में क्या लिखा है? a devout man and one that feared God। यीशु मसीह को feared मतलब यीशु मसीह को डरते थे वो, यीशु मसीह को आराधना करते थे वो। आप यीशु मसीह का भक्त हो? संडे है जी, ट्यूसडे मेरे को एक और जगह चक्कर लगाना पड़ता है, फ्राइडे कहीं और। मेरे घर पे कुछ फंक्शन होगा तो हमारी पड़ोसी भी पूछता है, यार तू चर्च में जाते, फिर ये तू शराबी मैं शराबी गाना क्यों सुन रहा है? हाँ, शादी के टाइम में, मैरिज, कोई प्रॉब्लम के टाइम हम भक्त नहीं हैं। नहीं, यीशु मसीह का भक्त हर बार रहेगा आप। 2 आयत एक और बार पढ़ेंगे। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत, वो भक्त था। फर्स्ट आपको क्या बनना पड़ेगा एंजेलिक प्रेजेंस के लिए? यीशु मसीह का भक्त बनो। सेकंड, वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ, गॉड फियरिंग। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर यहूदी लोगों को ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये ही वाज ए गिवर। क्या लिखा है? वो देता था, दान देता था परमेश्वर के लिए, प्रभु की कार्य के लिए। यहूदी लोग क्यों लिखा है इधर स्पेसिफिकली? वो किसकी परमेश्वर को आराधना करता था? यहूदियों को। तो यहूदियों के परमेश्वर, क्रिश्चियंस की परमेश्वर को दान देने से मतलब है, हाँ जी मैं केला बांटता हूँ गुड़गांव जाते हुए रास्ते में बंदरों को, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, केला खाएंगे पैसे जाएंगे, कुछ नहीं होगा। दान यीशु मसीह के राज्य की कार्य के लिए देगा काम। एक कॉर्नेलियस रोमा व्यक्ति था ना, इटालियन रेजिमेंट में काम करता था, उसने अपनी गॉडेस को दिया, उसके बारे में लिखा है। फर्स्ट, एंजेलिक प्रेजेंस एक्टिवेट करने के लिए पहला क्या करना है? फियर गॉड, प्रभु का आराधना करना है। सेकंड,
हाँ, अगला। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, ये प्रॉब्लम है बासी, संडे तो मैं बाइबल उठाता हूं बराबर, रेगुलरली। कितनी लोग डेली प्रार्थना करते हैं, डेली। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस दिस फूड, सैंक्टिफाई दिस फूड इन जीसस नेम। इस खाने को आशीष देना परमेश्वर, धन्यवाद इस खाने के लिए यीशु के नाम से। जो दूसरी आंख खोले तब तक पहला मटन का पीस हमने ले लिया, चिकन। ये प्रार्थना की बात नहीं है, आप रेगुलरली प्रभु की प्रेजेंस में बैठते, अकेला परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठते। 3 चीज आप जब करोगे, आप एक्सपेक्ट करना इस हफ्ते एंजेलिक विजिटेशन। मुझे बताना उसके बाद ड्रीम्स में, विजन्स में मेरे साथ ये बात हुआ, मैंने ये देखा, वॉइस क्लिप भेज दो, आप वीडियोस बताओ, शेयर करो, मुझे एंजेलिक विजिटेशन हुआ, मुझे एंजल्स विजिट किया। कभी सपने में आएगा, कभी आप प्रार्थना करने के टाइम में आएंगे, आप विजन्स देखेंगे, इस हफ्ते ड्रीम्स देखेंगे। विजन्स ड्रीम्स देखना पसंद है? मैं इतना देखता हूं, पूछो मत आप। मेरा प्रार्थना थे, जब मैं चर्च में जाके बैठते थे, लोग आके मेरे वो देखा, मैं यार मेरे क्यों नहीं होता। आई वांट टू सी विजन्स एंड ड्रीम्स, एंड आई सी एन नंबर ऑफ विजन्स एंड ड्रीम्स। मैं सब लिख के रखता हूं। आपको भी ये विजिटेशन होगा परमेश्वर का। 3 चीज आपने करना है, बोलो पड़ोसी को, 3 चीज करना है। पहला, यीशु मसीह का आराधक बनो। पहला, यीशु मसीह के कार्य के लिए दो। 3, तीसरा क्या है? निरंतर, कभी अपनी मूड में नहीं। जब मदर लो घर में विजिटेशन के लिए आएंगे तब नहीं, है ना, लॉर्ड प्लीज टेक केयर अवे, वो प्रार्थना नहीं। आपको निरंतर प्रार्थना करना है परमेश्वर के प्रेजेंस में, फिर प्रभु का प्रेजेंस एक्टिवेट होगा। अपने पैरों में आएंगे हम सब लोग, वर्शिप टीम आइए। अगला 15-20 मिनट हम प्रार्थना करेंगे और विजन्स और ड्रीम्स देखेंगे। हम कुछ और आयतें पढ़ेंगे, आप विजन्स और ड्रीम देखेंगे आज, आई एम टेलिंग यू। और आपको डायरेक्शंस देगा परमेश्वर। एक्ट्स प्रेरितों का काम 2:1 से लेके 4 तक, ये हम आज करेंगे और प्रभु का प्रेजेंस उतरेगा। सब मिलके पढ़ेंगे प्रेरितों का काम अध्याय 2:1 से लेके 4 तक। आप समझ आ रहे हैं ना? जो आज हम प्रचार से समझने सीखने कोशिश कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं ना? 2:1 से लेके 4 तक। मैं 10 साल ऐसे विश्वासी चर्च में बैठा, इस कारण मुझे पता है क्या नहीं समझ आता, क्या चीज ऊपर से चले जाता है। इसलिए मेरा टारगेट है हर बार समझाने की कोशिश करो। एक्ट्स प्रेरितों का अध्याय 2:1 से लेके 4 तक हम समझेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे सब लोग मिलके। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी। आग, हमने 103 भजन संहिता में पढ़ा, प्रभु की स्वर्गदूतों को भी क्या बनाते हैं? वो आग बनाता है, वो हवा भी बनाता है। उसका मतलब जब होली स्पिरिट आता है, प्राइम मिनिस्टर एक जगह विजिट करते हैं, वो अकेला जाता है। होली स्पिरिट जब इनको विजिट किया, वो स्वर्गदूतों के सारे मंडली की टीम के साथ आया होगा। आपको विश्वास करना है, आज मैं और आप एक बार शुरू से पढ़ेंगे एक्ट्स का 2:1 से लेकर 4 तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उतरा जब मिलके जैसे प्रार्थना करने के टाइम उतरा। हम एक काम करेंगे, भजन संहिता 91 9-14 जितना बार आप चाहिए आज पढ़ो। भजन संहिता 91 9-14 इधर भी आपने पढ़ा, बट आपने स्वर्गदूत बहुत सारे बात लिखा हुआ है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। 91 9-14 हे यहोवा, मिलके पढ़ेंगे भजन संहिता 91 9, हाथों में जल्दी आना चाहिए अभी। 91 9-14 मिलके पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा,
क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि अपने दूतों को, ये विल है परमेश्वर का, आपको हानि नहीं पहुंचेगी। आप 9 से लेके 14 तक पास्टर दी 3-4 बार आप पढ़ो, आप लोग भी मिलके 9-14 रिपीट करो, 9-14 रिपीट करो, और फिर हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर का प्रेजेंस आज उतरेगा एंड एंजेलिक विजिटेशन आपको होगा। आप जो चीज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा आज। अगला 15-20-30 मिनट्स आई डोंट नो हम आराधना करने जाएंगे। खमर राबा लाबा शिखुरो। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरी पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरी पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरी पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आज बोलो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा उतरा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, गार्डियन एंजल्स, प्रोटेक्टिव एंजल्स आज हमारी कलीसिया के लिए रिलीज हो। डैनियल की परमेश्वर हमारे लिए मिखाएल आज रिलीज हो यीशु के नाम से। हर रुकावट को तोड़ फोड़ करने के लिए, हर शत्रुओं की अंधकार की अधोलोकी शक्तियों को प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए आज आर्कएंजल मिखाएल का काम है इजराइल को प्रोटेक्ट करना। आज मैं और आप नहीं इस्राएल है, हमारे लिए आर्कएंजल रामरीको शामंदरामलवा। मैं आज घोषणा करता हूं परमेश्वर ये कंडीशनों को लोग पूरी करता है, उनके लाइफ में विजिटेशंस दो, इसी टाइम डायरेक्शंस दो, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दो। यीशु मैं आपको अपील करता हूं, राखुरीमा सुपरमारिको, माय गॉड माय फादर लूरोरो शामारी खोतरोबो रिखाला बराबराबा उतरा पवित्र आत्मा। हम मिलके प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रेरितों का काम अध्याय 2 में लिखा, तेरे लोग एक कमरे में इकट्ठे हुए प्रार्थना किया, तेरी प्रेजेंस उतरा। आज हम प्रार्थना करते, हम घोषणा करते, हम आपकी प्रेमी लोग हैं। करामारी को नंदुरी मरबा, अपनी पैरों में आइए, लेटना चाहते तो लेटो आज प्रभु की प्रेजेंस में। आज मांगो परमेश्वर से, उतरा खरामरबा शिखोरोबो। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, फोनो इधर कुछ भी नहीं। आपकी लाइफ की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स
जैसे सेरा को विजिटेशन मिला, जैसे गिदियोन के पास आया, जैसे पीटर के पास आया, जैसे कुरनेलियस के पास आया, जैसे सुलेमान को सपने में परमेश्वर की आत्मा ने विजिट किया। आज जो आराधना में मगन होते हो आप और प्रभु की आत्मा वननेस में जाते, आज एंजेलिक विजिटेशन हो हमारा बा शुथरो बोरीमा करो आ मेरे दिल